बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स चैप्टर 5 डिफरेंशियल कैलकुलस की सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोग डी बाई डी एक्स लाग ई पर एक्स तक पहुँचे थे। लाग एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डेराइव होके 1 बाई एक्स आया था, अपन ने सीखा। अब एक और चीज़ सीखेंगे, अगर ए टू द पावर एक्स दिया हो, ई टू द पावर एक्स भी सीख लिए थे। डी बाई डी एक्स ये यही वाला फंक्शन आ रहा था ई की पावर एक्स, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो ए और उसकी पावर एक्स हो तो देखो यहाँ लॉगरिथम जो है फिर यूज होगा अलजेब्रा का जो हमने बताया था उसमें से सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। इसको अगर मान लो ये y है, अपने को इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, इसको y ले लिया तो लाग दोनों ओर लाग ले लें ई बेस पर, ई पर y इज इक्वल टू लॉग ई पर ए टू दी पावर एक्स। अपन लॉगरिथम में पढ़ चुके हैं, ये एक्स बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स लॉग ई पर ए, यानी मिला के आपने को लॉग ई वही है जिसका आपने को डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, ये ध्यान रहे। ई पर y इज इक्वल टू एक्स लॉग ई पर बेस पर ए, ठीक है। अब दोनों और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ एक होता है ये y जो है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन x के रूप में है, थोड़ा आगे बताऊँगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन को कैसे करते हैं। तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y और इनटू y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा अगली आर्टिकल में। डी वाई बाई डी एक्स यही हमें निकालना है, क्योंकि y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है जिसका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए। और यहाँ क्या है, लागी बेस पर ये तो एक कांस्टेंट है और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, x की पावर 1 है तो घटेगा तो 0 हो जाएगा x की पावर, ख़त्म काम। और e पर a। अब देखिए यहाँ से मिलता क्या है अपने को, अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से अलग करें इज इक्वल टू ये y आ जाएगा वही वाला और लॉग ई पर a। y क्या है यहाँ से a पर x, बड़े ही सरल तरीके से आ जाते हैं और अपने स्टैंडर्ड लिस्ट में भी है जिसको याद रखना होता है, तो ऐसे करके याद रखेंगे तो इजी पड़ेगा। ये क्या रहेगा a की पावर x इंटू लॉग ई बेस पर a, यानी a कोई नंबर जैसे 2 होता है, 2 की पावर x है तो उसे जब अपन डिफरेंशिएट करते तो यहाँ 2 की पावर x आता और इंटू लॉग ई बेस पर 2 आता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये बता इसलिए रहा हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट खुले, कॉन्सेप्ट बोलते हैं फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। कॉन्सेप्ट है क्या, हर चीज़ जो अप्लाई हुई है उसका मतलब अपने को मालूम है, आया कहाँ से ये मालूम हो तो फिर इसको याद रखना भी आसान रहेगा और अप्लाई करना भी आसान रहेगा। आगे जब आप लोग PYQ यूज करेंगे, मिनिमम खाली PYQ खरीद लीजिए, 200-250 की आती है, नीट का हो या JEE का हो, और उसमें देखिए फिजिक्स की हर चैप्टर को खोल के देखिए तो इस तरह की चीज़ें अप्लाइड हैं, उसमें अप्लाई की गई हैं। तो जब यही नहीं आएगा अपने को तो फिर आगे क्या अपन बात करेंगे, रट रट के कहाँ तक जाएंगे। कांस्टेंट का बता दिया था, इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, ये हो गया। 2 फंक्शन के प्रोडक्ट की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अभी यहीं अगले 2 एग्जाम्पल में अपने को दिख जाएगा। कोई ऐसा फंक्शन है जो 2 अलग अलग फंक्शंस, मान लो x का फंक्शन है ऐसा, ये ले लेता हूँ, कैपिटल F से दिखे, x इज इक्वल टू, एक है fx और दूसरा है gx। x के 2 फंक्शन है जिसके मल्टीप्लिकेशन से बना है। फॉर एग्जांपल अपन समझने के लिए मान लें ये x³ है और ये x² है, इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे x³ इंटू x2, x की पावर 2, तो वो 2 फंक्शन का सिंप्लिसिटी के लिए दिखा रहा हूँ कि इसको समझने के बाद आप इसको अप्लाई करके संतुष्ट हो जाए कि ऐसा होता है कि नहीं। अब कैपिटल F x के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को अपन लिखने का तरीका ये होता है ऐसे, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको h से बढ़ाएंगे दोनों को, ऐसे कैसे रहेगा, f x प्लस h इंटू जी x प्लस h माइनस एफ एक्स जी एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपान h होगा, ये होगा।
अब इसको मैथमेटिक्स वाले क्या करते हैं, टेक्निक्स, ऑल मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स अप्लाई करते हैं, तभी ये आता है सिंप्लीफाई होके। क्या करेंगे अपन, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऐसे लिख देता हूँ एच टेंडिंग टू 0। देखो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऐसे करें, अगर ये अपने को दिया है एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच, और माइनस कर दें इसमें अपन एफ एक्स प्लस एच इंटू एक नई चीज़ लिया हूँ मैं, इतना माइनस कर दिया तो इतना प्लस भी करना पड़ेगा। यहाँ नीचे करके लिख लेता हूँ प्लस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। अब ये जोड़ना घटाना दोनों बराबर हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये पहले से ही था इतना, और इसलिए इस वाले को लिख देता हूँ माइनस एफ एक्स जी एक्स अपान होल की अपान एच। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ एफ एक्स प्लस एच कॉमन लो तो यहाँ भी निकल जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स आ जाएगा। यहाँ से लिखता हूँ, इसको मिटा दें, मिटाएंगे नहीं, अभी लिखते हैं एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू, ये ले लो एफ एक्स प्लस एच कॉमन लें पहले में से, यहाँ इतने में से अपन दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है यहाँ, और यहाँ क्या बच रहा है जी एक्स प्लस एच और जी एक्स माइनस जी एक्स, और ये बड़े ब्रैकेट में लिखें जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। इसको बड़ी सावधानी से करिएगा, और मेरी तो गुजारिश ये भी रहेगी कि जब भी इसकी पढ़ाई करते हैं फिजिक्स या मैथ की, तो कम से कम 20-30 पेजेज जैसे लिख के, जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, वैसे करिए तब ये कॉन्सेप्ट में उतरेगा। मैंने यहाँ नया कुछ नहीं किया है, किताबों में भी इस तरह से दिया है, लेकिन मैं केवल इसको समझा रहा हूँ कि ये टेक्निक का इस्तेमाल की गई कि ये टूट के और सिंप्लीफाइड हो जाए। तो देखो एफ एक्स प्लस एच यहाँ कॉमन लिया तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स ये बचा। अच्छा, अपान एच तो हर जगह हर एक में था, और यहाँ लिमिट भी लिख देंगे, वही चीज़, लिमिट तो वही रहेगी, एच टेंड करेगा 0 की तरफ, तभी जो है डिफ्रेंशिएट होगा, और अपान एच कर देते हैं, ठीक। प्लस अब क्या बचा, ये दोनों तो कवर हो गए, अब इसमें दे दो, यहाँ जी एक्स कॉमन ले लो, प्लस जी एक्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी जी एक्स, यहाँ जी एक्स है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आ जाएगा, बड़े ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये अपान एच तो रहेगा ही दोनों में, दोनों जगह एच टेंडिंग टू 0 रहेगा, वो फैल जाएगा। न्यूमरेटर में 4-5 चीज़ है और उसके कंबाइंड अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में दिया है तो सबके नीचे वो लगेगा, यहाँ भी लगा दिया हमने। अब यहाँ से देखो ये जी डैक्स एक्स दिख रहा है, जी डैक्स एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन जी एक्स का, और ये जो है एच टेंडिंग टू 0 होगा तो एफ एक्स प्लस एच, एच 0 हो जाएगा, एफ एक्स में बदल जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू जी डैक्स एक्स, इसको लिख रहा हूँ मैं सीधे लिमिट का प्रयोग करके, ये डिफरेंशिएट हो गया, और यहाँ क्या होगा प्लस सेकेंड फंक्शन जी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये आ गया। इसका रिजल्ट क्या आया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट फंक्शन, सेकंड इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन। तो उसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आया है, फर्स्ट फंक्शन रखा इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन रखा और उसमें मल्टीप्लाई किया डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो ये हो गया। अब इसको इसमें जांचते हैं कि ऐसा होगा क्या, अगर ये दोनों अलग अलग इस तरह से एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर हैं तो इनका जो है कंबाइंड इफेक्ट एफ एक्स का क्या होगा, एक्स टू दी पावर 5 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होके, तो एफ डैश एक्स तो ये 5x4 हो जाएगा। यहाँ से अपन करें एफ डैश एक्स, साफ साफ दिख रहा है 5 बाहर आएगा और x की पावर 4 ये ऐसे करके रख लेते हैं, और इसी को अब इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यू लिख लें, इस प्रोसेस से डिफरेंशिएट हुआ तो क्या आया, ये केवल दिखाने के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए हम नॉर्मल फंक्शन मांग के दिखा रहे हैं, बाकी जो है इसका यूज जो है आगे के वो एग्जाम्पल्स हैं नीट वगैरह के जेई के, उसमें अच्छे से और समझ में आएगा। अभी इसको समझ लीजिए, फर्स्ट फंक्शन हुआ और सेकंड का डिफरेंशियल क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, प्लस सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ले लो, इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, वो क्या होगा, इंटू 3x स्क्वायर। अब इसको करो तो 2x4 प्लस 3x4 दैट इज इक्वल टू 5x4
4। अब ये देखो इसके बराबर है कि नहीं, कहाँ गया, सॉरी यहाँ, ये एकदम बराबर आ रहा है, तो डेरिवेशन सही है। इस तरह से डेराइव करके इसको सीखना है और फिर याद रखना है कि इसका रिजल्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एफ एस जी एक्स इज इक्वल टू, उसमें क्या आता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को रख लो ज्यों का त्यों, इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, ये सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, ये इस तरह से आता है। करना भी अपने को इसी तरह, सीखना भी ऐसे ही है। ये है कॉन्सेप्ट, जिसकी कॉन्सेप्ट की बार बार चिल्ला चोट मचती है कि क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सीख के चलो, तो कॉन्सेप्ट क्या सीखें, फिजिक्स की किताब में ही ढंग से नहीं दिया है, थोड़ा सा बस वो लिख दिया है, बताना किसी को है नहीं, बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, जैसे अगर एफ एक्स यहाँ पर ऐसा हो इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये दो फंक्शन है। यहाँ भी हम सिंपल कुछ लेंगे, जैसे मान लो एक्स टू दी पावर 5 है और ये एक्स स्क्वायर है, जी एक्स, ऐसे दिखाने के लिए लिखा। अब इसका एफ डैश एक्स करें तो क्या होगा, लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या होगा भाई, एफ एक्स प्लस एच, नॉर्मल प्रोसेस करेंगे ही जो होता है, अपॉन जी एक्स प्लस एच माइनस ज्यों का त्यों एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यही करते हैं अपन। अब इस पूरे का होल अपॉन एच होगा, ये ऊपर जरा दिख रहा है, इसको यहाँ लिखना चाहिए हमें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और लिख लेते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो वहाँ से एफ एक्स प्लस एच, नीचे वाला जी एक्स जाके मल्टीप्लाई करेगा इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स, और ये वाला जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, जी एक्स प्लस एच। एक और काम कर लेते हैं इसमें, प्लस माइनस यहीं कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं एफ एक्स जी एक्स को प्लस और माइनस, फिर एफ एक्स जी एक्स, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ दोनों के जोड़े में, अपॉन एच और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको फैला के लिख देता हूँ। देखिए इसमें किया क्या है, एफ एक्स जी एक्स को एक बार घटाया है, सब्ट्रैक्ट किया और एक बार ऐड किया, आप दोनों का जोड़ा बना लेंगे, एक इसका जोड़ा एक इसका जोड़ा, देखें घटना क्या घटती है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ जो है जी एक्स कामन ले लो, जी एक्स कामन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस एच, क्यों, ये जी एक्स कामन ले लिया, दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ शुरू में बचा एफ एक्स प्लस एच और माइनस करके एफ एक्स बच गया, माइनस एफ एक्स। अब ये एच इन सब में डिवीजन में है, तो यहाँ एच लिख देते हैं, अपॉन एच, सॉरी वो कहाँ गया, ये दोनों भी तो रहेंगे, जी एक्स प्लस एच और जी एक्स, तो ये भी आएगा जी एक्स प्लस एच और डिनोमिनेटर वाले, तो इनटू कर लेते हैं जी एक्स प्लस एच और जी एक्स, और माइनस करके अगर अपन एफ एक्स कामन ले लें, माइनस, ये दोनों तो अपन ने कवर कर लिया, इसको ऐसे गोल कर देते हैं, माइनस करके जी एक्स अगर कामन लें, माइनस जी एक्स, तो देखो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, दोनों में जी एक्स है, तो जी एक्स कामन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, सॉरी एफ एक्स कामन लेंगे, एफ एक्स कामन लेंगे, यहाँ गलती हो गई, एफ एक्स, यहाँ जी एक्स ले लिया, अब दूसरा वाला लेंगे एफ एक्स, तो ये बचेगा यहाँ जी एक्स, ये एफ एक्स और एफ एक्स दिख रहा है, और माइनस कामन लिया तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में आया तो प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स आएगा, थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया, ये हो गया अपॉन एच, ये वाला एच और जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, ये आएगा ही एच जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। अब ये देखो, ये इतना सा, इतने से पर विचार करो, ऐसे ऐसे, ये क्या कह रहा है, जब एच टेंडिंग टू 0 तो ये एफ डैश एक्स होगा, प्रिंसिपल से दिख रहा, और ये जी डैश
एक्स होगा, इतना सही इतना सही इतना सही, और ये छोड़ दो इसको। लेकिन जब एच टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये भी जी एक्स बन जाएगा, जी एक्स प्लस एच जो है एच खत्म हो जाएगा, और जी एक्स में तो एच है ही नहीं। तो देखो क्या मिल रहा है अपने को, इज इक्वल टू ये जी एक्स रहेगा और ये एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये मिला। और नीचे क्या मिला, एच तो खत्म हो गया डिफरेंशिएशन से, अब जी एक्स इंटू जी एक्स, यानी जी एक्स नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर बॉक्स में करके इसको स्क्वायर कर देंगे। तो हुआ क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन। हिंदी में पढ़ें तो अंश का अवकलन गुणांक गुणे हर ऋण हर का अवकलन गुणांक गुणे अंश बटा में हर का स्क्वायर, ऐसे याद रखते हैं हिंदी वाले, और इंग्लिश वालों के लिए भी बोल दिया। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं ये क्या है। एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स की पावर 3 आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, यही आना चाहिए इनको पुट करें तो। ये क्या कह रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, वहाँ क्या मिलेगा, ये यहाँ पर रखें तो इसका जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट रखेंगे फर्स्ट का तो 5x4 मिलेगा, इज इक्वल टू 5x4 इंटू जी एक्स, नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर है, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इंटू न्यूमरेटर एक्स की पावर 5 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो तो यार एक्स का 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक्स टू द पावर 6 दिख रहा है, ये भी एक्स टू द पावर दिख रहा है, 5x टू द पावर 6 माइनस 2x टू द पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 2, ये 3x की पावर क्या हो गया 6 अपॉन ये x की पावर 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर। देखो यही यहाँ भी आ रहा है जो अपन नॉर्मली डिवाइड करके डिफरेंशिएट किए, तो ये हो गया एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इसके बहुत सारे यूजेज हैं इसमें, जैसे tan cot वगैरह को डिफरेंशिएट करना होता है तो ये आर्टिकल अप्लाई होती है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से, चाहे बायो का भी लड़का हो 9th-10th का हो तो धीरे धीरे करके सीखे, आ जाएगा, 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करेगा, लिखेगा, सोचेगा, आ जाएगा। अब डिफरेंशियल को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इसके बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोशिएंट वाला हो गया। अब ये क्यों किए, tan का देख ही लेते हैं इसको अप्लाई करके कि tan x का क्या आ रहा है। एक बता दूंगा, बाकी सब किताब में दिया हुआ है, थोड़ा किताब से करें आप लोग खोल के, उसको टेलीग्राम चैनल पर खोल लें, एकदम पढ़ने में मज़ा आएगा। लिखा है सिंपली, जो इस पर बता रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लॉस ना करें अपन, जो है d/dx, tan को क्या लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं यार, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है cos x इंटू डिनोमिनेटर cos x माइनस इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos x का माइनस sin x होता है, इंटू ऊपर वाला फिर sin x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर cos स्क्वायर x, क्या मिला cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, यानी tan x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट sec स्क्वायर x आता है। ये वाली आर्टिकल अप्लाई करने पर अपन आसानी से निकाल लिया। उसी तरह काट का माइनस कोसेक स्क्वायर x आएगा, कर लेना आप लोग, उसमें किताब में भी दिया है, थोड़ी हेल्प किताब की भी लें। सारा कुछ बताने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आपका भी टाइम लॉस होगा और कोई मतलब निकलना नहीं है। मैंने मेन फंडामेंटल आर्टिकल को प्रूफ करके और सिखा दिया कि कैसे जो है करते हैं। अब फंक्शन आप फंक्शन पर विचार करते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में बार बार, अभी अगला 2 एग्जाम्पल लूँगा उसी में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा है f(x) इज इक्वल टू, ये ऐसे स्मॉल वाला ऐसे करके लिखें, और gx, जिसके अंदर भी x का एक फंक्शन है। इसको कैसे समझेंगे, ऐसा फंक्शन बन सकता है क्या, बन सकता है। जैसे x³ gx है मान लो, और इसके ऊपर और पावर 2 चढ़ा दिया, ऐसे करके x³ इंटू x³ करें तो वो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, यानी इस फंक्शन का स्क्वायर करें तो ये बन रहा है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सिंबल यूज करते हैं f(x) इज इक्वल टू, ये ले लो
जी एक्स प्लस एच माइनस, प्रोसीजर तो सेम ही रखेंगे जो होता है डिफरेंशिएशन का, अपान एच, और यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब इसको कोई एक नया चीज़ हम ले लें, जी एक्स प्लस, यहाँ देखते हैं, जी एक्स प्लस एच इज इक्वल टू टी प्लस के रखें, टी भी वेरिएबल है, के भी वेरिएबल है एच की तरह, और जी एक्स इज इक्वल टू टी रखें, यहाँ से दिख रहा है, तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो दैट इज इक्वल टू के मिल रहा है आपने। ठीक, ये मिल रहा। और एक और घटना घटेगी, जब एच टेंडिंग टू 0 होगा तो ये टी पर आ जाएगा, यानी के 0 हो जाएगा। तो जब एच टेंडिंग टू 0 देन के आल्सो विल टेंड टू 0। ये थोड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स पूरी हाईली इन्वॉल्व हो रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर उसमें प्रूफ करके दिखाऊंगा और इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि कहाँ आता है। जगह जगह आता है फिजिक्स के प्रॉब्लम में, ऐसा दे देता है एक्स, जैसे कोई वेलोसिटी वाला अपन पढ़ रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर में ना देखे, वो एक्स के फॉर्म में दे देगा और फिर एक्स को टी में डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो वो फिर वेलोसिटी आएगी अजीब अजीब। इसी में है एग्जाम्पल, अभी दिखाऊंगा जो है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या करें अपन, यहाँ ले लेते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ टी प्लस के, इसको लिख सकते हैं एफ टी प्लस के, हमने यहाँ माना है इसको, माइनस एफ टी अपान एच आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ के कर दें अगर, और यहाँ के बाई एच करें तो भी कोई गुनाह नहीं होगा, इनटू अलाउ है इतना, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और के आल्सो टेंडिंग टू 0। मैंने यहाँ प्रूफ बताया है कि इससे जो एजम्पशन लिए हैं उसमें दोनों ही 0 की तरफ जा रहे हैं। अब देखो, ये तो के अगर स्मॉल चेंज किया, टी का फंक्शन इसको बना दिया हमने, तो ये हो जाएगा एफ डैश टी इज इक्वल टू, ये दिख भी रहा टी के रेस्पेक्ट में, एफ डैश टी, ये हो गया इतना सा। अब के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनटू, अभी लिमिट वही वाली रखेंगे, एच वाली है रखेंगे, वो ख़त्म नहीं हुआ काम, के वाली का ख़त्म हो गया, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपान एच, ये तो रहेगा ना भाई। ये जो के हमने लिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो के इज इक्वल टू इतना प्रूफ कर रखा हमने, तो उसको ऊपर रख देंगे, और एच एक बचा हुआ था, यहाँ के आ गया था, तो एच तो पहले से जो ऑलरेडी यहाँ था वो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा के बाई एच, ये के कैंसिल होकर फिर एच दिख रहा है यहाँ। तो ऐसे रीअरेंजमेंट है मैथमेटिक्स में। अब ये देखो जी डैश एक्स दिख रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश टी इंटू जी डैश एक्स। मतलब फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के केस में जो अंदर छोटा सा फंक्शन है, इसको हम कोई अन्य जो है वेरिएबल टाइप टी मान लेंगे, इसी को वेरिएबल मान लेंगे, और उस टी को फिर डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले उसको टी मान के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और यहाँ देख लेते हैं कि क्या आ रहा है अपना एफ डैश टी, अगर इसको एक्स क्यू को हम टी माने तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 2t आएगा, तो दैट इज इक्वल टू अपन 2t रखें और इनटू जी डैश एक्स। जी डैश एक्स क्या है, ये अगर इसको t माना था तो फिर t को जो है, t ही g है अंदर जो है, तो उसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स एक्स क्यू। देखो क्या रहा, 2t t की जगह अपन रख देते हैं वैल्यू, एक्स क्यू को t माना था, तो 2x क्यू इंटू इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6x टू द पावर 5, 6x टू द पावर 5, ये आ गया। यहाँ देखें अपन आता है क्या, अगर इसको पावर को अंदर लाएंगे वही होता है x टू द पावर 6 है ओवरऑल फंक्शन जो दो पार्ट में हमने माना है, और इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे x टू द पावर 6 को, तो ये 6x टू द पावर 5 आता है, यानी ये अपना एजम्पशन और प्रूफ एकदम सही है। तो करेंगे क्या, ये कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने को इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मान लो साइन एक्स स्क्वायर दिया हो, अब साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो हम जानते हैं, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का तो कहीं प्रूफ ही नहीं किया है, तो उसके लिए ये टूल अप्लाई होता है जो अपन ने अभी प्रूफ किया कि डी बाई डी एक्स बोलेगा, ये किताब में भी लिखा हूँ,
एक्स स्क्वायर, इसको करो। अब एक्स स्क्वायर का कैसे करें, एक्स प्लस एच करें तो दुनिया भर का कॉम्प्लिकेशन फैल जाएगा और सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी भी नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपन टी मान लेते हैं। तो तब ये बदलेगा कैसे, साइन टी डी बाई डी टी होगा, टी के रेस्पेक्ट में जो वहाँ अपन ने प्रूफ किया था, और इनटू डी टी बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, कास टी इंटू डी टी क्या है, एक्स स्क्वायर है, इंटू टू एक्स दैट इज इक्वल टू, अब टी को पुट करो एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स इधर ले लो लेफ्ट में, इंटू कास एक्स स्क्वायर। ये होगा साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऐसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसको डिराइव किया गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। और बाकी सब जो इसमें दिया है सब आप लोग कर लेंगे, कोसेक एक्स सेक एक्स वगैरह का डिफरेंशियल है, दोनों तरह से होगा, कोशिएंट वाले से भी हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोशिएंट दोनों तरह से मैं बुक में समझाया हूँ। तो मैं नहीं समझता इसको और जो है इसमें डबल डिराइव करने की ज़रूरत है, बहुत ही ईजी फॉर्मेट में समझाया हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स बता देता हूँ, ये थोड़ा सा नया है। अगर साइन एक्स और कास एक्स न दे के साइन इनवर्स एक्स दिया है तो उसको बताता हूँ। पहले भी मैं एक बार वीडियोज में बता चुका हूँ पीछे की ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होता क्या है, देखो जैसे हम लिखें यहाँ साइन इनवर्स 30 डिग्री, ऐसे इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 1/2, 1/2 यहाँ साइन की वैल्यू रहती है, लॉग जैसा है, तो इज इक्वल टू ये 30 आएगा। क्यों, इसका मतलब ये होता है कि अगर इन्वर्स हटा के इसका साइन ले लिया जाए, जो इधर चीज़ है 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए। तो ये एक ऐसा एंगल है जिसका साइन लेने पे अगर ये थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा। इतनी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री में लिखने का सिंबॉलिक तरीका है, तो इसको अपन जो है समझ लें। अब क्या होगा, थीटा ना रख के यहाँ जो है हम y रखें, यानी dy बाई डी एक्स हमें चाहिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई रखें, तो ये मिलेगा क्या अपने को, साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, दोनों चीज़ अपन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो इसको x के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इंटू dy बाई डी एक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा कास y इंटू dy बाई डी एक्स, और ये x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डिफरेंशिएट होके। अब dy बाई डी एक्स क्या मिल रहा है भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल रहा 1 अपन कास वाई, दैट इज इक्वल टू अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर वाई, और अंडर रूट ले लेंगे, तो ये सेम चीज़ है कि नहीं। ये आएगा क्या, कास स्क्वायर वाई, और जब रूट लेंगे तो कास वाई आ जाएगा। अब क्या है कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो ये क्या दिख रहा है अपने को, साइन स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमको इस फॉर्म में लिखना। इसी तरह कास का करेंगे ना तो निगेटिव आ जाएगा, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, एक सिखा दिया, 2-4 आप लोग खुद कर लेंगे, किताब में दिया हुआ है, सारा प्रूफ है, करेंगे ज़रूर, छोड़ के नहीं चलेंगे। सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स सारा किया हुआ है। अब एक बढ़िया सा आता है फंक्शन a टू दी पावर x, a टू दी पावर x तो अभी कर दिया जो है, ठीक है। बाकी आगे ये इसमें दिखा देता हूँ, बुक को जब खोलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो ये लिस्ट है जो हम हर जगह दी रहती है, सारे ये डेरिवेशंस को एक जगह कर दिया, एक्स टू दी पावर n को n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स एस को खाली कांस्टेंट 1 कर दिया है, साइन एस का डिफ्रेंसिएशन कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जो भी टेन का तो अभी अपन ने प्रूव किया साइन इनवर्स एक्स का है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको लिखने से हमें नहीं लगता कोई फ़ायदा, आप लोग खुद ही इसको टेलीग्राम चैनल पर खोल के पढ़ लेंगे और 2-4 बार लिख लेंगे तो ये याद हो जाएगा। ये सारा प्रूफ करवाने का चक्कर ये था कि कॉन्सेप्ट के साथ ही आप इसको पढ़े रहेंगे तो याद करने में आसानी होगी। ज़बरदस्ती अगर इसको घोटना हो तो दिमाग फिर जो है उस चीज़ को रिबाउंस करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। अब एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम एस
एस दिया हुआ है पार्टिकल का, मिटा के इसको लिख देते हैं क्योंकि सवाल तो याद रहेगा नहीं, जो बुक में ही लिया है। ये प्रीवियस ईयर PYQ से लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस, PYQ, क्योंकि उसको सीखना जरूरी होता है, वहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दे रहा है एस इज इक्वल टू, कैसे दिया है, TQ माइनस 6T स्क्वायर, TQ माइनस 6T स्क्वायर प्लस 3T प्लस 4 प्लस 3T प्लस ये ले लो बाबू 4। अब इसमें पूछ कर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। देखो इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों निकलेगा, तो वेलोसिटी v के लिए क्या करेंगे, ds ग्राफ से बताया था, t के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन को जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 3T स्क्वायर माइनस 12T प्लस 3, ये कांस्टेंट का 0 होता है, ख़त्म काम। अब ये हुआ वेलोसिटी, कह रहा है जब एक्सेलरेशन 0 हो तब ये वेलोसिटी हमको चाहिए, तो एक्सेलरेशन के क्या करेंगे, dv बाई dt, वेलोसिटी के फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ये। अब इसको देखो 6T माइनस 12 प्लस ये 0, वो कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो तो अब ये 6T माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 12/6 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन 0 हमें मिल रहा है और उसी पर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो T इज इक्वल टू 2 इसमें रखेंगे, तो 3 इंटू 2 का क्या होगा स्क्वायर, 4 माइनस 12 इंटू 2 वेलोसिटी प्लस 3 2 सेकेंड पे, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, तो ये माइनस 12 हो गया और प्लस 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो है आंसर भी यही दिया है, लेकिन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में होगी, जिस भी एक्सिस पर चल रही होगी। अगर वाई एक्सिस पर चल रही है तो ओरिजिन की तरफ आता हुआ इस समय पर जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निगेटिव यानी ओरिजिन की तरफ होगी। ये है मतलब साइन कन्वेंशन के साथ जो है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, दूसरा ये एग्जाम्पल नंबर सेम एन AIPMT 2003 का है, पार्टिकुलर रेस्पेक्टिवली। छोड़ो इसको आप लोग खुद ही कर लेंगे। अब हमको जो बताने लायक है वो क्या है, बाकी सब तो ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का है, x इज इक्वल टू, उसमें दिया है पार्टिकल का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, x एक्सिस पर पार्टिकल चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू a e⁻ माइनस अल्फा टी, x इज इक्वल टू a e⁻ माइनस अल्फा टी प्लस b, ये b कांस्टेंट है, e⁻ बीटा टी, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव a b अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग, ड्रॉप टू, ये अजीब तरह के जो ऑप्शन दिया है, इसको देखते हैं कि इंक्रीजिंग इसकी वेलोसिटी होगी या डिक्रीजिंग। देखो तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, x एक्सिस पे चल रहा है तो dx/dt निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू a तो रहेगा कांस्टेंट बाहर ही। अब इसको क्या है, ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का केस है। अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ केवल t होता पॉजिटिव तब तो ये डिफरेंशिएट हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस अल्फा t है वेरिएबल में, तो इसको हम मान लो अगर p मानते हैं तो क्या होगा, इस पे रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो e⁻p आ जाएगा जो कि माइनस अल्फा t है, माइनस अल्फा t, इसको एक ब्रैकेट में रखो, और इंटू माइनस अल्फा t भी डिफरेंशिएट होगा तो वो क्या होगा, माइनस अल्फा आ जाएगा, माइनस अल्फा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का केस है, मैं पहले बता रहा हूँ, और ये कब पूछा है, CBSE PMT 2005 में। अब ये कॉन्सेप्ट से ये समझने की चीज़ है, अगर बायो का भी लड़का हो ऐसे प्रोसीड करे तो आराम से समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस अब इसको कर लीजिए इसी तरह b e⁻β t, अगर इसको एक अलग फंक्शन मांगने तो ऐसे करके, और इंटू बीटा टी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बीटा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी एनालिसिस करते हैं कि हो क्या रहा है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये समझने वाली चीज़ है, थोड़ी सी अच्छा लगता है। ये माइनस a अल्फ़ा हो जाएगा और e⁻ माइनस अल्फ़ा t, टाइम के साथ वेलोसिटी कहाँ जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, अभी देखते हैं। b बीटा e⁻β t, देखो ये निगेटिव वाले को भी थोड़ा सा अपन माइनस a अल्फ़ा, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी निगेटिव, क्योंकि कह रहा है a अल्फ़ा बीटा
और b, चारों ये कांस्टेंट्स हैं, अपान क्या होगा e टू द पावर अल्फा t। देखो e इज इक्वल टू अगर 2.71 भी माने और अल्फा कुछ भी हो पॉजिटिव, तो t जैसे जैसे बढ़ेगा ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। तो कोई चीज़ निगेटिव हो -1 अपान जैसे 2 मान लो सपोज, और इसमें ये टाइम को बढ़ाते जाए, पहले पावर 1 रखो, फिर पावर 2 रखो, फिर पावर 3 रखो, तो ये क्या हो रहा है, क्वांटिटी एकदम ख़त्म सी होती जा रही है, निगेटिव में बहुत छोटा होता जा रहा है। और इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, b बीटा e की पावर बीटा t, ये भयंकर बढ़ता जा रहा है। ये तो 2 से कुछ ज़्यादा और टाइम t की पावर लग रही है बीटा के साथ, तो ये बढ़ रहा है। और ये जो है कम होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। जैसे 1 सेकंड पर ये था, और 2 सेकंड पर क्या होगा -1/4, 3 सेकंड पर क्या होगा -1/8। देखो ये छोटा होता है, निगेटिव भी है और छोटा भी होता जा रहा है, यानी माइनस में लगभग ये 0 की तरफ जा रहा है। यानी तो ये चीज़ घटती जा रही है, ये वाला फ्रैक्शन घटता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है टाइम बढ़ने के साथ। तो जो घटने वाली चीज़ है वो कम होती जा रही है और जो पॉजिटिव चीज़ है वो बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये इसमें कंसेप्ट डिसाइड करने को कह रहा है इस क्वेश्चन में, और वही इसके ऑप्शन में है। यानी टाइम बढ़ने के साथ साथ ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक बार और इसका एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव आ जाने से घटने वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन किसी में पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ती ही जाएगी, वो भी इसमें दिखाया है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत बढ़िया है, AIPMT 2015 में। ये भी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का केस है। इसमें क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, और क्या है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन और प्रोडक्ट वाला भी है इसमें। जो है ये कह रहा है कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की v वेरीज अकॉर्डिंग, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, लिख देता हूँ इसको, बीटा एक कांस्टेंट है और x की पावर -2n, where beta and n are constant, x and x is in position of particle. The acceleration of particle of a function of x के फंक्शन के रूप में इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखो अगर ये t के फॉर्म में होता तो अपन dv/dt करके इसको निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन को इक्वल टू a आ जाता। यहाँ चक्कर कुछ पड़ रहा है कि ये टाइम के फंक्शन में नहीं है, पोजीशन के फंक्शन में x के। तो अब ये क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, x खुद एक टाइम का ही फंक्शन है, तभी तो वेलोसिटी आ रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, dv/dt, v को पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, dv/dx इंटू dx/dt करेंगे। हमको वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में चाहिए था, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ये पोजीशन x के फंक्शन के फॉर्म में है। तो पहले x के रेस्पेक्ट में v को डिफरेंशिएट करेंगे इंटू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का केस है ये। और लेकिन ये चक्कर है कि dx/dt तो v होता है, तो अपन क्या लिख देंगे, यहीं से डेरिवेशन आता है dv/dx इंटू v, ये होता है। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो पहले वेलोसिटी को पोजीशन के वेक्टर में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई कर दें तो इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक, इज इक्वल टू। तो अब इसको वही चीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ हम पहले निकालेंगे dv/dx इंटू dx/dt, जो कि खुद ही एक वेलोसिटी है, तो इज इक्वल टू, इसको निकालो तो -2n तो यहाँ बाहर आ जाएगा और बीटा है ही पहले से, और x टू द पावर -2n-1 ये हो गया, ठीक। इसकी वैल्यू और इसको कहाँ से लाएंगे, dx/dt, ये खुद वेलोसिटी आएगी। तो ऐसे करके और इंटू बीटा x टू द पावर -2n, अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू -2n बीटा स्क्वायर, 2n तो ऐसे ही रहेगा -2n, ये बीटा स्क्वायर हो जाएंगे, और x की देखो पावर कितनी आ रही है, -2n -4n, यही आंसर में भी है।
तो ऐसी सब चीज़ों को देख करके बच्चे जो शुरुआत में आए हैं, कैलकुलस का ज्ञान नहीं है, पूरा डेरिवेशन के साथ नहीं सीखे हैं, तो देख के घबरा जाते हैं कि अब इसको कैसे करें, टाइम में है नहीं। अगर एक्स के ही रेस्पेक्ट में करके छोड़ देते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। भाई एक्स के रेस्पेक्ट में केवल करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वेलोसिटी का हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट टाइम के रेस्पेक्ट में चाहिए, तभी एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का केस। और इसमें जो है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन और ये 2x को भी 2n को भी जो है हमें मानना पड़ा है कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या मिलेगा अपने को इसमें, बाकी क्या रह गया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, इसका एप्लीकेशन अगली वीडियो में देखेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, बहुत ज़्यादा। फिजिक्स का पहला ही चैप्टर एनसीईआरटी हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें लॉगरिथम एरर्स मेजरमेंट रहता है। उसमें एरर्स को डेल ए अपान ए चाहिए हमें, डेल एल अपान एल चाहिए, तो वहाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही आता है, जिसको केवल रटवा दिया जाता है, क्लियर नहीं कराया जाता है। इसका देख लेते हैं बेसिक क्या है। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर x, उस फंक्शन की ही पावर चढ़ा दिया। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको लॉगरिथमिक से निकालते हैं, बहुत इजीली निकल जाता है। दोनों और ई बेस पर लॉग ले लो, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो देखो इक्वल टू एक्स लॉग ई पर x, क्योंकि इसकी पावर यहाँ x थी तो वो बाहर आ गया। अब देखते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो 1 अपान वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है, लॉग ई पर x भी एक फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड 1 बाई एक्स आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग ई पर x, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लें, इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसका 1 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ऐसे। तो इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस लॉग ई पर x, और क्या करें, ये y भी यहाँ आ जाएगा, इसको हटाएं तो, और dy बाई डी एक्स ये जाएगा इधर, y आ गया, वो क्या है dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं। y खुद x की पावर x है, और 1 प्लस लॉग, अब ये इजीली हो गया। अब अपने को समझ में आ गया कि इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का फ़ायदा क्या है। रिथमिक डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक ख़त्म हो गया, काफ़ी कुछ बता दिया सेकंड वीडियो में भी मैंने। थर्ड वीडियो में लेंगे कि लॉगरिथमिक इसका फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का तो केस हमने दिखा दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम एप्लीकेशन दिखाएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना पर्याप्त है।